चलिए देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस टेंस मतलब क्या होता है? काल। काल मतलब क्या होता है? समय। इसमें क्या होता है? समय का वर्णन होता है, कौन सा काम किस समय पे हो रहा है। ठीक है, तो मेनली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस मतलब क्या हो गया? काल। काल मतलब हो गया समय का वर्णन, समय का वर्णन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम, डिस्क्रिप्शन ऑफ समय। यानी हम शॉर्ट में अगर बात करें इसमें, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम, समय का वर्णन। समय का वर्णन, कौन सा काम किस समय पे हो रहा है। ठीक है, तो मेनली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पहले बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। सेकंड पार्ट को बोलते हैं पास्ट टेंस, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या कोई काम किस समय पे हो रहा है, इसके बारे में पता चलता है टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट का हिंदी भी लिख दे रहे हैं। प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट का भूतकाल, फ्यूचर का भविष्य काल। तो वर्तमान काल मतलब अभी जो हो रहा है, जैसा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पास्ट मतलब हो गया भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया, जो बीत गया। फ्यूचर टेंस मतलब जो होगा। और इसको पहचानने का आसान तरीका क्या है? प्रेजेंट टेंस को पहचानने इसमें रहेगा ह शब्द। कौन सा? देखिए, आप लोग आपस में बातचीत ना करें। देखिए, वर्तमान काल में ह आएगा, पास्ट में क्या आएगा? था थे थी आएगा, यानी था वर्ड आएगा। और भविष्य में क्या होगा? गा गे गी, यानी गा का वर्ड आएगा। अगर ह आ गया तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, अगर था आ गया तो पास्ट टेंस का है, और गा गे गी ये सब आ गया तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस का, यानी भविष्य में जो होने वाला है। था, थे और थी। हाँ थे और थी, इसमें हे हो सकता है। फिर पहचानने का, किसी भी सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर ह शब्द आ गया तो प्रेजेंट टेंस है। जैसे वह काम करता है, वह काम करता है तो हे होगा। वह काम करता था तो पास्ट टेंस हो गया, और वह काम करेगा तो फ्यूचर टेंस हो गया। मतलब अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वो पास्ट टेंस, जो भविष्य में होगा। ठीक है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है उसको हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो मेनली टेंस को तीन पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का कितना टाइप? चार टाइप। पास्ट टेंस का भी चार टाइप, फ्यूचर टेंस का भी चार टाइप। तो ये हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। नहीं, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले पढ़ना आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस तरह करके हम लोग चार पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग लिखते चलते हैं। पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका पहचान क्या है? इसको पहचानते कैसे हैं और रूल क्या है बनाने का? यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे वाक्य हमारे पास आएंगे, किस वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस का है। ठीक है, उसके लिए पहचान यूज करेंगे, और उसके बाद रूल बनाने का नियम। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड यूज करेंगे, देख लो यहाँ पे एस आएगा। एस फॉर क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ये कर्ता, काम को करने वाला, काम को। हाँ ठीक है, उसके बाद भी फॉर वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया, जिससे किसी काम के करने या होने का वो, तो उसे क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जिस जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म। तो यस भी और वो तीन आएगा। वर्ब के पांच फॉर्म है, कितने? पांच फॉर्म, V1 V2 V3 हम लोग देखेंगे। वर्ब के पांच फॉर्म कौन सा है? देखिए लिख देते हैं V1 V2 V3 V4
V5, ठीक है, जिससे पूछे वही बताएगा। देखो, ईट, एट, इटन, उसके बाद V4 में लगेगा ईटिंग, क्या लगेगा? ईटिंग। और V5 में इट्स। तो जनरली जैसे राइट, रॉट, रिटन, ठीक है, राइटिंग, राइट्स, बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे। इस तरह गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड की आवश्यकता होती है। आप जितना ज्यादा वर्ड याद करें उतना ज्यादा इंग्लिश परफेक्ट बोल पाओगे। ठीक है, पहचान, सबसे पहले पहचानते कैसे है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? कहा है, क्या कहा है, ही है, थे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। कहा है, थी है और थे हैं, बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1, या यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचान क्या? का है, ती है, ते हैं। जैसे यहाँ पे ये रहेगा किसी वाक्य की क्रिया के अंत में, ठीक है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया है। उसके अंत में क्या आ रहा? ता है। वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वह लिखती है। का है, ती है, ते है रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वो सिंपल सेंटेंस का हुआ। तो हम एक एक करके पूछेंगे, कोई सेंटेंस देंगे और पूछेंगे कि ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है। तो ये पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर तुम याद रखोगे तो। अब देखो V5 क्या होगा, हम बता दिए। V5 में क्या लगता है? एस या एस लगता है वर्ब के साथ में, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अगर ही, सी, इट या किसी का नाम रहा, ही, सी, इट या किसी का नाम रहा, और एक हमेशा याद रखो इसमें ईजेमार नहीं लगता, ईजेमार नहीं लगता। ही, सी, इट या किसी का नाम रहा तो हम लोग किसका यूज करते हैं? V5। V5 कैसे बनता है? जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं तो V5 बन जाता है, ठीक है। अगर इसके अलावा सिंगुलर नंबर जैसे बॉय रहा तब भी हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे बॉय इट्स। इसके अलावा आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, उसके बाद प्लूरल नंबर बॉयज हो गया, तो यहाँ आता है V1, क्या आता है? चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए सेकंड टाइप, पहला टाइप हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टाइप। चलिए वापस में बातचीत ना करें, शांत रहें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं तो सबका साउंड कैप्चर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, NUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? कंटिन्यू काम होते रहता है, ठीक है। इसका पहचान क्या है? रहा है, क्या होगा? रहा है, रही है, और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। जिससे पूछा जाएगा वही बताओगे, अभी थोड़ा देर बाद में पूछूंगा क्या करके। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस V4 का मतलब वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह स्ट्रक्चर हो गया, ये मेन स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इजेमआर का यूज नहीं होता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। ही, सी, इट या किसी का नाम रहा तो क्या लगाएंगे? इज। इज का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? ही, सी, इट या किसी का नाम। तो हम लोग किसका यूज करते हैं? इज। और आई के साथ क्या लगता है? एम, ठीक है, आई के साथ एम। और बचा क्या? यू, वी, दे, प्लूरल वर्ब, वो सबके साथ क्या लगाते हैं? आर। प्लूरल वर्ब का एग्जांपल बॉयज, सिंगुलर में बॉय होता है, ठीक है। एक एक सेंटेंस को हम कम से कम 6 तरह से बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग ए बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग ए बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ? एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई रीडिंग ए बुक। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? वाई एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। इस तरह से क्षेत्र बनाना आप लोग को।
पहला एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम रीडिंग ए बुक। इसको 6 टाइप से बनाएंगे हम लोग। आई एम रीडिंग ए बुक। चलिए इसको नोट कीजिए। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका पहचान क्या है? चुका है, चुकी है और चुके हैं और कुछ या है, ई है, ये है। या है, ई है और ए। उसने आम खाया है, या है और ए है। ठीक है, बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? हैज या हैव। हैज या हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है। ये हुआ शुद्ध हिंदी में ऐसे बोला जाता है, वह बाजार जा चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? वो बाजार गया है। वो बाजार गया है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए लिखे हैं चुका है या है। वह बाजार जा चुका है तो क्या लिखेंगे? ही हैज गो वेंट गन। ही हैज गन टू मार्केट। इसको भी क्षेत्र से आराम से बनाया जा सकता है। ही हैज गॉन टू मार्केट, वो बाजार जा चुका है। वो बाजार नहीं जा चुका है। ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, क्या वो बाजार जा चुका है? हैज को पहले ले आएंगे। हैज ही गॉन टू मार्केट, क्या वो बाजार नहीं जा चुका है? हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट, वो बाजार क्यों गया है? वाई हैज ही गॉन टू मार्केट, वो बाजार क्यों नहीं गया है? वाई हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट। चलिए नेक्स्ट 3 तक हो गया, 4 पढ़ेंगे, चौथा लास्ट टाइप। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई काम पहले से हो रहा है और अभी तक काम जारी है। ठीक है, ध्यान दिए, इधर ध्यान दिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कोई काम पहले से हो रहा है अब तक जारी है। पहचान क्या है? आ रहा है, आ रहा है, वह पढ़ता रहा है, पी रही है और दे रहे हैं और कुछ दे रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, से रहा है और से रही है और से रहे हैं। ठीक है, ये रूल बनाने का नियम देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग और या सिंस लगाएंगे। उसके बाद टाइम लगाएंगे। ठीक है, इसका रूल थोड़ा लंबा है, देखिए। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। और कहाँ लगाते हैं? और सिंस कहाँ लगाते हैं? जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम मालूम है क्या कि कब स्टार्ट किया है? नहीं, तो वहां लगाते हैं फोर। क्या लगाते हैं? अगर बोले वो 2 बजे से पढ़ रहा है, स्टार्टिंग टाइम मालूम है कितना बजे से? 2 बजे से, तो यहाँ लगाएं सिंस। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम मालूम ना हो तो फोर लगाते हैं। स्टार्टिंग टाइम अगर मालूम हो तो किसका लगाते हैं? सिंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका बनाते हैं। जैसे, चलिए नोट करते जाइए जो नोट कर पा रहे हैं। वह 2 घंटों से लिख रहा है। वह 2 घंटे से लिख रहा है, क्या होगा? ही
हैज बीन, ही हैज बीन लिखने का क्या होता है राइट, उसमें क्या रहना ing, क्या रहना, ही हैज बीन राइटिंग। कब से, 2 घंटे से, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 घंटे से, तो लिखेंगे 4 to 2 hours, ठीक है। वो 2 घंटे से लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम मालूम नहीं है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, फोर का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। वह 2 बजे से लिख रहा है, अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो अब फिक्स टाइम बता दिया, स्टार्टिंग टाइम कब है, 2 बजे से, तो ही हैज बीन राइटिंग, यहाँ पे लगाते हैं सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, ठीक है, ये हुआ। इसको भी हम चैप्टर करवाना सिखाएंगे, पहले इसको नोट कर लिए।